आप लोगों को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की करंट अफेयर इस सेशन में आपको बताया जाएगा 15 क्वेश्चन। जिस प्रकार से आपको पिछले क्लास में बताई जा रही थी उसी प्रकार से आज की सेशन में भी बताया जाएगा 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर। ठीक है, 4 जून 2024 का आपका करंट अफेयर है, तो ध्यानपूर्वक आपको 15 क्वेश्चन देखना होगा। और ये जो आपको आंसर याद करा जा रहा वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगी। टोटल आपको 15 क्वेश्चन, उसको जाकर आप सेट मारना होगा। कितना आपका आंसर सही होता है, याद कर हो जाता है, उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में कमेंट में बताना होगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने 10 वर्षीय ग्रीन ब्रांड की नीलामी रद्द कर दी क्योंकि व्यापारियों ने ग्रीन का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। कौन ऐसा बैंक है जो 10 वर्षीय के लिए ग्रीन ब्रांड की नीलामी रद्द कर दी गई क्योंकि व्यापारियों ने जो ग्रीनियम का भुगतान करने से इनकार कर दिया था? तो कौन बैंक है जो रद्द करने वाली है? तो कौन बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक थी जो रद्द कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो भारत की किस देश के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है? यानी जो पहले नंबर पर प्याज उत्पादक देश है भारत, उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर आपका ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा जो दूसरे नंबर पर प्याज उत्पादक देश है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश किया है। ठीक है, हाल ही में जो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश किया है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत का लगभग कितना प्रतिशत वार्षिक वर्षा प्राप्त होता है? यानी जो वर्षा पड़ा है वो आपको कितना भारत में वर्षा पड़ा है? तो 70% का आपका प्रतिशत 70% प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रूस ने ही था जो परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला शहरी रोपवे किस शहर से बनकर तैयार होगा? जो भारत का पहला शहरी रोपवे, ठीक है, ये याद रखना होगा, रोपवे आपको 12 मास रोपा जाता है तो वाराणसी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत का पहला शहरी रोपवे है किस शहर से बनकर तैयार होता है? तो वाराणसी से होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंडानी पोर्ट्स के किस देश के साथ दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तंजानिया ने किया था। कौन किया था? तंजानिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्ण प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? तो आपको दुबई में की गई है। कहाँ की गई है? दुबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, सर्विसेज यानी TCS ने के साथ भारत में पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोस्ट्रिप इमेजर का नेतृत्व करने के लिए सहयोग किया है। तो आपको IT बॉम्बे ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा IT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वर्ष 2024 में गेहूं खरीदने के लिए सरकार का लक्ष्य कितना मिलियन मीट्रिक टन था जो कि पूरा नहीं हो पाया? 2024 में जो गेहूं खरीदने वाली सरकार ने थी वो आपको पूरा नहीं हुआ था। कितना खरीदने वाली थी? 30 से 32 मिलियन, ठीक है, मीट्रिक टन ने खरीदने वाली थी। ये आपका पूरा नहीं हो पाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोल रहा है, आप ध्यानपूर्वक से सुनना होगा कि जो हाल ही में अमेजन वर्षावन में 4 महीने से रिकॉर्ड सबसे बड़ी वनागिन देखी गई। जो अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है? जो अमेजन वन है किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो आपको दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग भूस्खलन के लिए भूवेद है? आपका राइट आंसर 13% भूभाग है। कितना है? 13% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है?
तो कितना किया गया है, तो आपको जल शक्ति मंत्रालय ने करने वाले थे, प्रोग्राम शुरू किए थे कौन, जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व भूख दिवस 2024 का थीम क्या है। जो विश्व भूख दिवस है जो 24 का थीम है आपका ड्राइविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड, ड्राइविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 कि टाइम्स, ठीक है, टाइम्स मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में किस कंपनी को इंडियाज जगरनॉट का टाइटल दिया है। जगरनॉट टाइटल दिया है तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री ने दिया था। टाइटल देने वाली कौन सी इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने आपका टाइटल का नाम दिया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन। तो इस सेशन को आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों तक जरूर इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब जो आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको आंसर दिया गया है, आप उस कम्युनिटी पोस्ट को वोट करें और आपका राइट आंसर प्राप्त करें, कितने आपको सही जाते हैं और कितने गलत जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए इतना ही तक। आपको 15 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन कराई जाती है। तो आपको 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जो जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है। जो आपका सबसे नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है, तो आपको हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट, ठीक है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो आपको इतना ही तक क्लास में बताई गई, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।